हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं तो अच्छी नहीं हूँ। 2 दिन से मेरा मूड ख़राब चल रहा है और वीडियो भी मैं सवेरे नहीं शाम को अपलोड कर रही हूँ। दिन बता देती हूँ आज क्या है। आज है दिन शुक्रवार, तारीख हो गई है 6 अगस्त। और यहाँ पे जो है मैं मोमोज़ को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई कर रही हूँ। और इसको खाऊंगी मैं। मॉर्निंग के अभी 10:15 हुए हुए हैं। एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है दिन फ्राइडे, तारीख आज हो गई है 6 अगस्त और टाइम अभी हो चुका है शाम के 6:25। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाना, थोड़ी देर के लिए कुछ काम के लिए मैं बाहर जाना, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और आपको थोड़ी सी कमी लग रही होगी यहाँ से, है ना। और हरलीन भी रेडी हो गई है, हरलीन को दिखाती आओ। अरू, हाँ ये देखो, अरू भी रेडी हो चुकी है। बस अब इसको जैसे ही रेडी हो जाती है बस इसको तो जाना, पापा को तो आना दो बेटा। और मैंने जो आज गुद कर ली है जितने भी बाल बड़े हैं यार, अब पता है चोटी ही करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो 2 मुँह बाल हो जाएंगे। ये मौसम बड़ा गंदा चल रहा है। तो ये रहा मेरा पर्स, फ़ोन ले लूँगी मैं साथ में। वीडियो रिकॉर्ड होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी, और अगर नहीं रिकॉर्ड होगी तो क्या कर सकते हैं, है ना। और आप लोगों को जिन को पता था कि भाई 5 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, वो सब वेट कर रहे होंगे कि एनिवर्सरी का व्लॉग आएगा, जैसे कि लास्ट ईयर आया था। पर अब की बार कुछ ऐसा था ही नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई और हो गई थी गंदे वाली। वो भी रीज़न बताऊँगी कि क्यों हो गई थी लड़ाई, है ना। क्योंकि वो सबके साथ है। जो मुझसे एग्री करता होगा ना मेरी बात से, वो तो यही कहेगा कि हाँ भाई इन बातों पे झगड़ा हो भी सकता है। और जो नहीं एग्री करते होंगे यार, फिर मुझे लगता है कि वो थोड़े से होंगे यार जो लेट गो कर देते हैं चीज़ों को, पर मैं नहीं कर पाती। तो चलिए मैं चुप जाती हूँ और फिर जैसे भी ब्लॉग बनेगा वो आपके साथ शेयर करूँगी। बाय कर दो अभी, तो अभी के लिए बाय। हम जा रहे हैं अभी बंगला साहिब गुरुद्वारे। क्या बात है, तो मैं दिखाती हूँ कैसा रोड का हाल हो रहा है। तो ये है फतेहनगर गुरुद्वारा साहिब, मत्था टेक लीजिए और बढ़ते हैं आगे। और बस मैंने आपको बता ही दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कोई भी सस्पेंस नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि स्किप कर देते हैं तो वीडियो में जो इंटरेस्ट होता है ना, वो थोड़ा सा फिर उसका लेवल डाउन चला जाता है। तो ये इस वाली राइट साइड में जो है माता संतोषी जी का मंदिर था और हम आगे बढ़ गए हैं। तो मिलते हैं आपको सीधा जाकर गुरुद्वारे। अभी रेस लगाना, देखो रेस लगाओ, चलो बच्चे निकल लिए। पापा भी है बच्चों के साथ में। तो फाइनली देखिए हम गुरुद्वारे पहुंच गए हैं। यहाँ से देखिए हम पार्किंग वाली साइड से एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बाइक थी और बाइक पार्क करनी थी। हमें स्लिप मिल गई है बाइक पार्किंग के लिए, तो बस हम बाइक पार्क करेंगे
और जी चलो अब चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा जी के। जितने पाप किए हैं उनको धोने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ से देखिए आप ऊपर चढ़ेंगे पौड़ियों से, तो सामने यहाँ जैसे ही आएंगे तो बिल्कुल सामने आपको दिख जाएंगे कि कहाँ आपने जाना है। तो जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से भी रास्ता है और सामने से भी रास्ता है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड से आप प्रसाद, जैसे आपको फूलों वाली माला वगैरह अगर चढ़ानी है, रुमाले चढ़ाने हैं तो आप ले सकते हैं। पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना था अभी, तो हम जा रहे हैं सीधा बेसमेंट में और हम करवाएंगे अपने शूज़ और जो मेरे सैंडल है वो जमा कराएंगे। तो इसे जोड़ा घर बोलते हैं। यहाँ हम अपने जोड़े जमा करवाएंगे और फिर चलेंगे बाबा जी के दर्शन के लिए। तो ये देखिए, ये बता रखा है कि यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, पर म्यूज़ियम इस साइड नहीं है, म्यूज़ियम इसके बैक साइड पे है। तो यहाँ पे देखिए ये पैरों को थोड़ा सा साफ़ करने वाला सिस्टम है, पर अगर आप चाहे तो इस पानी को अपने सिर के ऊपर से छिड़क भी सकते हैं, अच्छा होता है, मान्यता है ये। तो बस अब चलिए चलते हैं। तो ये पौड़ियाँ चढ़ने के बाद जैसे ही आप सामने देखेंगे तो ये वाला जो दृश्य है आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर हिंदी भाषा में बोले तो हमने दोबारा से मत्था टेका है और बस यहाँ हमें जाना है सामने, पर इससे पहले हम प्रसाद करवाएंगे। तो ये लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हैं, यहाँ से जो है प्रसाद के लिए पर्ची पहले कटवाई जाती है और उसके बाद जो है साथ में ही बना होता है, एक रो होती है पर्ची कटवाने के लिए और एक रो होती है प्रसाद लेने के लिए। तो इसको बोला जाता है कढ़ा प्रसाद। वैसे तो यहाँ पे एक और प्रसाद मिलता है, वो उसको बोलते तो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर उसको बोलते हैं एक और प्रसाद होता है, वो चूरी होती है एक तरीके से। जो आटा होता है उसको सूखा ही जो है फ्राई करके घी में, और फिर जो उसका प्रसाद बनाया था उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो ये प्रसाद ले रहे थे तो मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए पूरा गुरुद्वारा खाली है बिल्कुल। मतलब संगत जो है अब गिनी चुनी ही आ रही है, नहीं तो इस गुरुद्वारे में दिन हो या रात भीड़ लगी ही रहती है। पर और दिनों के मुकाबले में आज आपको भीड़ नज़र नहीं आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, इसमें भी हमारा गुड लक ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना सेफ़ नहीं होता है। तो बस इन्होंने यहाँ से देखिए स्लिप कटवाई, आगे जो है प्रसाद लिया और अब बस अब हम चलेंगे। प्रसाद जो है, जो भी यहाँ का प्रोसीजर होता है, देखिए हर एक जगह का अपना एक जो है उन्होंने तरीका बनाया होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रसाद है ये हम लेकर जाएंगे, एक बना हुआ है रूम जैसा, मतलब वैसे तो ओपन ही है ऐसे ही, वहाँ हम ये प्रसाद देंगे और फिर जो है वो प्रसाद को इसको थोड़ा सा अपने पास एक उन्होंने बर्तन रखा होता है बहुत बड़ा, उसमें डाल देंगे और बाकी का हमें वापस कर देंगे। तो बहुत शोर था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ। और ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिना स्किप किए आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो मुझे लगेगा कि काटनी है वो मैं एडिट कर चुकी हूँ वीडियो में से, है ना। तो आप आराम से शांति से सिर्फ दर्शन कीजिए और जो मैं आपको बता रही हूँ वो सुनते रहिए। तो बस ये जो सामने ही आपको दिख रहा है ना, पर्दा लगा हुआ है जहाँ, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ये प्रसाद जो है देंगे और मैं आपको बताऊंगी जो आज का हुक्मनामा है। तो आज का हुक्मनामा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक साइड हिंदी में है, एक साइड पंजाबी में है। तो मैं इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी कोई इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान में विश्वास रखता है, भगवान के गुण गाता है, उस इंसान का चाहे कोई मजाक उड़ाए, चाहे उसको कोई बुरा भला कहे, वो किसी के भी कहने से अपने स्वभाव को नहीं बदलता है। ये हर एक इंसान का स्वभाव होना चाहिए, अगर नहीं है तो, कि किसी के कहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने उसे बनाया है तो जैसे भगवान उसे चला रहा है, जैसे हालात भगवान उसे दे रहा है, उन हालातों में उसे खुश रहना है, सर्वाइव करना है। तो भगवान खुद उसकी कंडीशन को देख के जैसा उसके लिए सही होगा भगवान उसको देगा। तो मेरे लिए तो मीनिंग इसका यही है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन लाइनों का मीनिंग क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अभी हम जाएंगे अंदर मत्था टेकने के लिए, तो कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं जब मत्था टेक कर बाहर आऊँगी तब हम कैमरा ऑन करेंगे। तो चलिए मत्था टेक लेते हैं। तो हम मत्था टेक कर आ गए अंदर, वहाँ से हमने एंट्री की थी उधर से, यहाँ से हम वापस आ गए और बिल्कुल सामने जो है सरोवर है। तो अभी हम सरोवर की भी परिक्रमा करेंगे। बोलो छोना, कुछ बोलो, बताओ।
क्या करना है आगे? क्या करना है? करने जा रहे हैं। हाँ, और आप थोड़ा ब्लर भी आ रहे हैं। प्रसाद उठाओ, चलो अब हम सरोवर की परिक्रमा करेंगे। ये पूरा ऐसे राउंड लगाएंगे और फिर वहाँ से आएंगे, ठीक है? आप हमें नहीं देख पा रहे हो, पर आप साथ साथ में सरोवर की परिक्रमा कर लोगे। तो बस ये डाउन स्टेयर्स जाएंगे और सरोवर की परिक्रमा करेंगे। और मैं ऐसे फ्लैश लाइट नहीं जगा रही, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आओ, तो ये पीछे पीछे आएंगे अभी। आओ जल्दी आ जाओ, और हम सरोवर की परिक्रमा करेंगे अब। अभी फिश नहीं दिखाई देगी ना? नहीं देगी, कहाँ से देगी? तो ये जो है लेडीज़ के लिए बनाया हुआ है। आप यहाँ जो है स्नान कर सकते हैं। पहले उधर था, उधर फिर जाना कि इधर ही था? इधर ही था। यहाँ पे देखो, आपको ये देखो फिश, उधर बहुत छोटी छोटी है जहाँ पे आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, वो सारी छोटी छोटी फिशेस है। और ये जो है लेडीज़ के लिए स्नान गृह बनाया हुआ है। यहाँ से बस ये देखो, अंदर जाओ, आराम से नहाओ, है ना? बच्चे हो तो बाहर आप नहला सकते हैं। यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। ये जो है इधर वाली साइड का जो ग्रीन में है, इस तरीके से होना चाहिए। आपका सिर पूरा ढका होना चाहिए, है ना? बच्चे हो चाहे बड़े हो। और इस तरीके के कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए, फिर भी लोग पहन के आते हैं। और इधर की साइड जो है रेस्ट कर सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। थक जाते हो अगर चलते चलते तो बैठ जाओ एक साइड में जाके। छोटे छोटे बच्चे शरारतें कर रहे हैं। अपनी हरलीन आई होती ना, वो भी ऐसे ही करती, वीडियो भी नहीं बनाने देती। इधर ही लेफ़्ट साइड में जो है, इधर भी एक लंगर हॉल है। वहाँ पे क्या क्या मिलता है सोना बताओ? कढ़ी चावल और चाय भी तो मिलती है। कढ़ी चावल और चाय जो है वो इधर की साइड ही मिलती है। आगे जाओगे लेफ़्ट साइड में ही रास्ता है, मैं दिखा दूँगी अभी आपको। अभी हम सरोवर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जेंट्स के लिए बनाया हुआ है। यहाँ जेंट्स नहा सकते हैं। थोड़ा सा पर्दा कर दिया गया है ताकि हमें भी दिक्कत ना हो और उन्हें भी दिक्कत ना हो। तो वो वाला देखिए, वो गेट आपको दिखाई दे रहा है, वो लंगर हॉल है। छोटा लंगर हॉल है, बड़ा लंगर हॉल उधर की साइड है जहाँ मैंने आपको पहले बताया था। ये भी लंगर हॉल है। तो बस हमारी परिक्रमा पूरी होने ही वाली थी, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जो हम अंदर मत्था टेकने जाते हैं उससे पहले हमें स्नान करना चाहिए या मत्था टेकने के बाद भी हम आके स्नान कर सकते हैं। तो अगर माना जाए तो पहले स्नान करें सरोवर में और फिर मत्था टेके तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस तरीके से जो है पिक्चर खिंचवाते हैं, पर उधर की साइड कमर करके आपको पिक्चर नहीं क्लिक करवानी चाहिए। इसका मतलब है कि आप भगवान की तरफ पीठ कर रहे हो, पर लोग क्लिक करवाते हैं पिक्चर। कोई बात नहीं, सोना मत्था टेक लो यार, या मैं टेक के आऊँ मत्था आगे? तो हम थोड़ा आगे जाके अब मत्था टेकेंगे। वैसे तो मोस्टली हम यहीं पे ही मत्था टेक लेते थे। तो बस सरोवर की परिक्रमा भी कंप्लीट होने वाली है हमारी। अच्छा, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी इसलिए अब ये यहाँ मत्था टेकेंगे। चलो जाओ। नहीं आप जाओ, अरे जाओ जल्दी। तो बस अब यहाँ से मत्था टेकेंगे। प्रसाद दे दो ना मेरे को, प्रसाद मेरे को पकड़ा दो। तो ये हमारा प्रसाद है, अब ये मत्था टेक के आएंगे। तो अंदर मुझे नहीं सही लगा वीडियो बनाना, इसलिए नहीं बनाई। आप खुद आओ, अंदर दर्शन करो और एक्सपीरियंस करो कि कैसा फील होता है। तो बस अब ये मत्था टेकेंगे। पहले इन्होंने मुंह धो लिया है, पैर धो लेंगे और उसके बाद जो है मत्था टेकेंगे। देखो उधर, देखो छोटा बच्चा कैसे कर रहा है। बस हो गया, अब ये बाहर आएंगे और मत्था टेक लेंगे। मत्था तो टेक लो। अच्छा, उधर गीला हुआ है तो ये इधर होकर मत्था टेकेंगे। तो सबका अपना अपना तरीका है, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं, पर वो गलत नहीं होना चाहिए तरीका। बस ये लो, शाना पकड़ो।
अब मेरी बारी आई है, मैं मत्था टेकूंगी। पकड़ो मेरा पर्स भी पकड़ो, मेरा फ़ोन भी पकड़ो। ये कहाँ जा रहे हो? कितनी सारी आ गई। मैंने मुंह धो लिया है, हाथ धो लिए है और बस अब मास्क लगा लूँगी वापस और बस अब हम चलेंगे आगे की तरफ। अभी परिक्रमा कंप्लीट नहीं हुई है हमारी, तो ये भी हम रुमाल बांध रहे हैं, उसके बाद जो चलेंगे। और प्रसाद की मुझे खुशबू अभी से ही आ रही है, पर हमें प्रसाद यहाँ नहीं मिलेगा, हमें प्रसाद आगे जाके मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। परिक्रमा हमारी जो अधूरी है वो पूरी करते हैं। इनको देखते हुए आप परिक्रमा जो है पूरी कर लीजिए, साथ साथ चलते रहिए। जल्दी बांध लो सोना यार, फिर आप प्रसाद पकड़ लेना। तो अभी तो बहुत यार, इतना खाली वैसे रहता तो नहीं है मोस्टली। आप तो यार तो इस टाइम भीड़ होएगी। हाँ, सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग तो रात को आज आएंगे, कल आएंगे सेवा करवाने। कल जो है यहाँ पे देखना, संगत जो है सेवा करवाने भी आती है। तो हम तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम तो आज आ गए हैं, पर संगत आती है, सेवा करवाती है। वो रात को सरोवर पूरा क्लीन करती है और बाहर फर्श, सारा ये जो फर्श है ये सारा साफ़ किया जाता है। पकड़ो सोना प्रसाद। तो देखो हम कहाँ से चले थे और हम ये पूरा जो है कंप्लीट करते हुए आ गए हैं। और ये हमसे जीत गई लड़की, ये पहले चल के जा रही है। उधर की साइड जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, वहाँ जाके आप पानी पी सकते हैं। क्या हो गया? अमृत। हाँ, अमृत भी बोल सकते हैं आप, पानी भी बोल सकते हैं, जल भी बोल सकते हैं, वाटर भी बोल सकते हैं। फिर तो हम जो है एक बार यहाँ आए थे। यहाँ की स्टोरी है, एक ना छोटी सी बिल्ली थी, वो यहाँ बैठी हुई थी। मतलब इंसान तो क्या, जानवर भी यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। तो यहाँ जो है अगर प्यास लगता है, आप जल, अमृत जो भी कहे वो पी सकते हैं यहाँ से। और हमारी देखो बातें करते करते परिक्रमा हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे भी देखो वही चीज़ लगा रखी है। बस हो गई हमारी परिक्रमा पूरी। वहाँ से हम आए थे, अब यहाँ से वापस जाएंगे। वाहेगुरु। वाहेगुरु। तो कंप्लीट हो गया हमारी परिक्रमा। अब उधर जाके, सामने जाके हम अमृत पियेंगे। सोना उधर चलो, पहले अमृत नहीं पीना। तो वहाँ जाएंगे हम और अमृत पियेंगे पहले। आप यहाँ से बोतल भी फिल करवा के लेके जा सकते हैं घर, पर हम यहीं पियेंगे, घर पड़ा है। और उधर फिर निशान साहब पे मत्था टेकेंगे, फिर प्रसाद लेंगे और फिर देखते हैं लंगर हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो अब ये पियेंगे पहले अमृत। तो अगर आपने गौर फरमाया हो तो यहाँ पर आपने 5 जन को खड़े हुए देखा होगा जो अमृत पिला रहे हैं। तो गुरु जी ने 5 प्यारों को ये ड्यूटी दी थी कि वो आगे सबको अमृत का पान करवाए। तो इस वजह से यहाँ भी जो है 5 जन खड़े थे और उन्होंने जो है अमृत पिलाया था। अब हम आगे जा रहे हैं और हम निशान साहब पर मत्था टेकेंगे। तो जैसे हर एक धर्म का एक सिंबल होता है, वैसे ही सिख धर्म का ये सिंबल है निशान साहब। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक सिंबल है एक तरीके से। जैसे हिंदुओं में ओम, स्वास्तिक, वैसे ही सिख धर्म में निशान साहब। तो अभी यहाँ पे बाउंड्री बना दी है, पहले बाउंड्री नहीं थी। तो हम बाहर से ही मत्था टेकेंगे।
यहाँ भी परिक्रमा ही करनी है, जैसे हम बाकी गुरुद्वारे में जैसे परिक्रमा कर रहे थे वैसे ही सेम परिक्रमा करेंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद प्रसाद लेंगे। तो ये हमारी परिक्रमा यहाँ हो गई पूरी। दोबारा से सिर झुकाओ, वाहेगुरु मेहर करी। बस यहाँ से आप जो है जहाँ जाएंगे लाइन में ही जाना है आपको, और फिर प्रसाद लेंगे। उसके बाद सोना सेवा देनी है इधर, पहले दे दो ना, ठीक है चलो। वाह वाह, प्रसाद मिले। तो मेरे को अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा क्योंकि प्रसाद मेरे हाथ में है और मेरे को भी प्रसाद लेना है। तो ये ले ले पहले प्रसाद, उसके बाद मैं कैमरा ऑफ करके फिर जाऊँगी। ये देखो, यहाँ से ऐसे जाओ लाइन में और प्रसाद ले लो। तो मैं भी जाऊँ, फिर मिलती हूँ। तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं, थोड़ा गुरबानी का आनंद लिया जाए, थोड़ा ध्यान से सुना जाए और क्या गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं इस बाणी के ज़रिए हम समझ पाए, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ गए हैं। फिर अब हम चलेंगे लंगर हॉल की तरफ और वहाँ पे क्या है कैसे है वो दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये भी बैठ गया आराम से और बड़ा ही सुकून मिलता है। आप कभी भी आए, अगर आपका मन बेचैन है, आप किसी ना किसी कश्मकश में है, परेशान चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो एक बार ज़रूर आए और आराम से बैठ के। मैं तो चलो वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुझे आप लोगों को भी अपडेट देना था, पर आप जब भी आए तो आप फ़ोन और दुनियादारी के सारे झंझटों को एक तरफ छोड़कर आए और बहुत ही शांति से बैठकर गुरबानी सुने। तो आपको उस गुरबानी में से ही जो है अपनी ज़िंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं उनका हल मिल जाएगा। एक ये जादू होता है गुरबानी में। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिख धर्म में, अगर आप हिंदू है तो भजन में, और अगर आप मुस्लिम है तो जो कि मैं अब मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, पर हर किसी को जो भी उसके धर्म में बताई जाती है चीज़, उसमें सुकून मिलता है और अपनी परेशानियों का हल भी उसी के ज़रिए आपको मिल जाता है। तो अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और सामने आप देख रहे होंगे तो अभी जो हमसे पहले वाली पंगत है, पंगत मतलब कि जो लंगर खाने वाले लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और वो अभी लंगर छक रहे हैं और हम बाहर बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और जब हमारी बारी आई थी तो हम भी अंदर गए थे। और एक और चीज़ गुरुजी ने बोली है कि पहले आप अच्छे से पेट भरकर खा लीजिए, उसके बाद आप जो है मत्था टेकने जाइए, गुरबानी सुनिए, तो उससे आप ज़्यादा जो है ध्यान दे पाएंगे गुरबानी पे। तो हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, हमारी थाली भी हमें मिल चुकी है, चम्मच मिल चुकी है। अब जो है बारी आएगी कि इसमें क्या क्या हमें प्रसाद के रूप में मिलेगा, लंगर के रूप में मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें मिली थी दाल, रोटी, चावल, और ये बाद में हम चाय पीने लग गए थे, लंगर छक के आ गए थे तो हमने फिर चाय का आनंद लिया। और चाय थोड़ी सी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग थी, तो इसलिए मैंने दोनों गिलास इनको दे दिए थे, तो इन्होंने चाय पी ली थी। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए हम बैठे थे, थोड़ा और इस माहौल को अपने अंदर रमाना चाहते थे, है ना, क्योंकि घर जाके तो वही देखिए दिन दुनिया, वही सारी झंझट जो है ज़िंदगी में लगे रहने हैं। तो बस अब हम जो है वापसी करने लगे थे। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी कि यहाँ से भी देखने में जो गुरुद्वारे की सुंदरता है वो बिल्कुल भी जो है कम नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। फिर हम जो है वहाँ म्यूज़ियम की तरफ भी जाने लगे थे। मैंने इनको बोला कि चलो म्यूज़ियम की तरफ से घूम के हम चलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक ना गेट आपको ये सामने भी दिखेगा। तो जब कभी आप ऑटो से आते हैं या फिर आप जो है बस से आ रहे हैं, मतलब अगर आपका अपना कोई व्हीकल नहीं है, आप ऑटो या बस से आ रहे हैं, तब आप इस वाले गेट से ही आएंगे। तो ये भी एक एंट्री गेट है और यहाँ भी इस एंट्री गेट से आने पे भी आपको एक जोड़ा घर जो है दिखाई दे जाएगा। तो इधर ही लेफ़्ट साइड में जहाँ आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक शॉप है, सोडा शॉप आप उसे बोल सकते हैं। वहाँ पे चाय, कॉफ़ी और सोडा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें मिलती है।
तो अभी तो ये बंद पड़ी है, रात का वक्त है इस वजह से। और इसी साइड में जब लेफ़्ट साइड आप ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ क्या, आप लेफ़्ट साइड जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे निवास स्थान बना हुआ है। जैसे अगर आप दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और बंगला साहिब गुरुद्वारे आप मत्था टेकने आ रहे हैं या फिर एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाती है। और बस हम इधर से मुड़े थे तो यहाँ से भी देखिए, मतलब जहाँ से भी आप देखेंगे ना, किधर भी साइड जाएंगे तो आपको गुरुद्वारे की सुंदरता एक बार तो है ना मोह ही लेगी। तो बस यहाँ पे देखिए कि जो म्यूज़ियम है वो अभी तो बंद था क्योंकि दिन के वक्त खुलता है म्यूज़ियम। अंदर मैं तो बहुत बार गई हुई हूँ और पहले तो हम कैमरा भी लेके जा सकते थे, पर अब जो है कोविड की वजह से क्या क्या रूल रेगुलेशन है वो मुझे नहीं पता है। तो टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, मॉर्निंग में 9:30 से आफ्टरनून 1 PM तक, और फिर जो है 2:30 से 7 PM तक। तो ये वाला जो है टाइम है अंदर एंट्री का म्यूज़ियम में। और इसके साथ ही देखिए एक जोड़ा घर बना हुआ है, आप यहाँ भी जोड़े जमा करा सकते हैं अगर आप इस वाले गेट से एंट्री करते हैं। और पहले यहाँ पे ना जोड़ा घर से थोड़ा आगे जाके लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, पर वो लाइब्रेरी अब नहीं थी, वहाँ पे कोई ऑफिस बन गया था। आई डोंट नो कि किस चीज़ का ऑफिस था, गुरुद्वारे से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो बस बिल्कुल और सीधा टक्कर पे जाएंगे तो यहाँ भी हैंड वॉश करने का आपको जो टैप वगैरह है वो लगाई हुई है। तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पे भी जो है कार सेवा के लिए एक बूथ बना रखा है। तो मतलब जो भी आपसे बन पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़िक्स 1000 देने हैं, 500 देने हैं, जितनी आपकी जेब आपको अलो करे आप उतने की सेवा यहाँ गुरुद्वारे में दे सकते हैं। तो ये सेवा ही कहलाती है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा सा, अपनी तरफ का हिस्सा जो है भगवान की तरफ थोड़ा सा मोड़ रहे हैं। वैसे भगवान के लिए कुछ नहीं होता है, हम करते हैं तो अपने लिए ही करते हैं। अगर हम भेंट चढ़ाते हैं वो भी अपने लिए ही होती है, सेवा करते हैं तो वो भी अपने लिए ही होती है। भगवान के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, भगवान बल्कि हमें दे रहा होता है। तो बस देखिए यहाँ लेफ़्ट साइड से भी रास्ता है जो मैंने आपको बताया ही था, ये देखिए यहाँ से भी रास्ता है और यहाँ से देखिए बाहर जाने का भी रास्ता है। तो ये तो देख ही लिया होगा अपने राइट साइड जो है लंगर हॉल है, जहाँ हमने लंगर खाया था अभी थोड़ी देर पहले। और इसी के लेफ़्ट साइड में ना पहले यहाँ पे गठरी घर हुआ करता था, अब वो भी चेंज हो के दूसरी साइड चला गया है। मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज कर दी गई है। अब देखिए जहाँ पे ये संगत बैठी हुई है, यहाँ से थोड़ा आगे जाते थे तो सब्जियाँ वगैरह बाहर ही बैठ के काटते थे, पर कोविड की वजह से हाइजीन को देखते हुए और इस टाइम पे इतना मतलब बीमारी को देखते हुए तो सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया है। अंदर मशीनें लग गई है सब्जी काटने की, धोने की, सब चीज़ों की। तो यहाँ से एंट्री करके आप अंदर जाएंगे तो सब कुछ अब तो ऑटोमेटिक हो गया, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आपको जाके सेवा करनी हो। पहले तो नहीं तो फुल्कों की सेवा, सब्जी काटने की सेवा, हर एक चीज़ की सेवा आपको मिल जाती थी। तो ये हमारा अब एक तरीके से एग्ज़िट गेट हो गया है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, अपने जोड़े लेंगे और घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो बाहर की साइड आपको जो है बिल्कुल डायरेक्ट रोड मिल जाएगा जाता हुआ, और पिछली साइड में जो है बहुत से स्नैक्स की दुकान है, पकोड़े और वो राम लड्डू, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी बाहर। अगर आपको भूख लगी है बाहर का कुछ खाना है तो वो रात को मतलब बहुत देर देर तक भी खुली ही रहती है दुकानें। तो बस देखिए हम यहाँ से आ गए और लेफ़्ट साइड जो मैंने आपको बोला था पहले, तो वो देखिए यहाँ पे ही लेफ़्ट साइड में वो फूल वगैरह की दुकान सी बनी हुई है। और ये देखिए ये भी एक सेवा ही है, जैसे कोई नहीं चल पाता है ज़्यादा तो उनको यहाँ तक छोड़ने की भी सेवा है। ये देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टॉल टाइप लगा रखा है। बस हम आगे चलते हैं और एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। जिनको नहीं पता है हिस्ट्री इस गुरुद्वारे की वो तो यहाँ आके पता कर ही लेंगे, पर जो यहाँ नहीं आए हैं, जो मेरी वीडियो के थ्रू ये गुरुद्वारा देख रहे हैं, तो यहाँ की हिस्ट्री ये है। आप जूम करके वीडियो को देख लीजिएगा पॉज करके, तो हिस्ट्री यहाँ की है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि बंगला साहिब गुरुद्वारे की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हर एक जगह की ना एक इतिहास होता है। बिना इतिहास के तो देखिए हम भी नहीं है, हमारा भी इतिहास है कि कैसे जो है हमारी ज़िंदगी एक आदि मानव से अभी जो है एजुकेटेड इंसान के रूप में हो गई है। वो अलग बात है कि हम अपने एजुकेशन का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, पढ़ लिख कर भी हम बहुत नादान बने हुए हैं। तो बस यहाँ से हम बस बाहर की तरफ रवाना होंगे। अब सबसे पहले हम अपने जोड़े लेंगे, मतलब कि अपने शूज़ वगैरह लेंगे। तो हर कोई देखिए अपने पर्पज़ से आता है, कोई अपनी ज़िंदगी के दुखड़ों से परेशान होकर यहाँ आता है, कोई अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ आता है, कोई अपनी फैमिली को लेकर आता है यहाँ पे। किसी का जब किसी की नई नई शादी होती है तो वो फिर यहाँ लेकर आता है ना अपनी वाइफ को,
और किसी का बच्चा होता है तो अपने बच्चे को मत्था टेकने यहाँ लेकर आते, तो सही है, आपको किसी ना किसी रूप में भगवान को याद करते रहना चाहिए। तो बस ये अपना टोकन निकालेंगे और शूज़ ले लेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरे ज़रिए गुरुद्वारे में आकर मत्था टेकना, गुरुद्वारे के दर्शन करना, और जो जो मैंने बातें बताई वो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके और वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो बहुत सुकून मिला, और जब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो को बार बार देखना। तो ये देखिए यहाँ पे गठरी घर बना दिया है, मतलब वही है कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। सच बताऊँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है घर जाने का, पर मजबूरी है, घर जाना पड़ेगा। तो बस हम बाइक पे बैठ गए हैं और बस यहाँ से अब बाहर जाएंगे। कभी आपने सोचा कि जब आप जाते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपका ना कुछ पीछे छूट गया है ना, जैसे आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसा अटका हुआ सा मन लगता है यहाँ पे। मन करता है कि यहीं पे ही रह जाते, पर चलो, जब हम गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो उस गृहस्थ जीवन का पालन भी करना होगा। तो हम देखिए बाहर आ गए हैं, और बस बाहर देख लीजिए आप, ट्रैफिक तो है, अभी भी ट्रैफिक कम नहीं होता है, चाहे दिन हो या रात, दिल्ली का ट्रैफिक। तो यहाँ पे देखिए ये माता जी बैठी हुई है ना, रात को भी अपने पेट के लिए बंदा क्या नहीं करता है। तो बस चलिए घर चलते हैं, और घर चल के मैं आपसे बाकी की बातें करूँगी। थकान हो भी रही है पर अच्छा भी लग रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो घर आ गया हम, और ये क्या यार, कपड़े बेकार पहन रखे मैंने, फटे हुए कपड़े। हाँ, तो हम घर आ गए हैं, बच्चों को भी ले आए थे दादी के घर से। टाइम हो चुका है 11, हम पहुंच गए थे यहाँ 10:15 पहुँच गए थे सोना, 10 बजे नहीं पहुँचे थे। बस 8 पे किसी का फोन आया था। अच्छा, तो हम 10 बजे घर पहुंच गए थे, मतलब मम्मी के घर, और वहाँ से फिर हमने बच्चों को पिक किया, और इसने ये देखो खुद छिप गया। और हरलीन को भी दिखाती हूँ हरलीन क्या कर रही है। तो ये देखो हरलीन क्या कर रही है। हरलीन क्या कह रहे हो? डॉग। और नानी, दादी, दादी। ये देखो, ये रात को इनका ये वाला गेम खेला जाता है, कुछ ना कुछ नया, और खुशी आ गई है। तो इनकी मस्ती चलती रहेगी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, ताकि हमारी ये छोटी सी फैमिली जल्दी से बड़ी फैमिली बन जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय। अरु बाय करो, अरु बाय करो, बाय बाय। नानी की आज ज़्यादा आ रही है। और ये देखो, ये तो अपना बैक साइड दिखाई जा रहा, बदतमीज बच्चा। लड्डू आराम से बैठ जा, लड्डू आराम से बैठ। अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए फाइनली बाय करते हैं, अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।